Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So in today's video, we will be discussing the next topic of your syllabus, that is commerce and its functions. So आप लोगों ने जैसे कॉमर्स स्ट्रीम चुना है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली ये कॉमर्स होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं. एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉमर्स होता क्या है. यहाँ पर मैंने कॉमर्स की एक डेफिनेशन लिखी है कि कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कॉमर्स हम क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में. अभी हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था इंडस्ट्रीज का, उसमें क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं थ्रू कॉमर्स. कॉमर्स के थ्रू हम लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं, इसे कहते हैं कॉमर्स. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजन करते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा. सो आइए अब जानते हैं कि इन 3 टर्म्स का मतलब क्या है. तो सबसे पहला टर्म है सेल. देखो, तो यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर चेंज करते हैं पेन का. देखो, तो सेल में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म हियर इज सेल. देखो, सेल में क्या होता है, आपने सुना होगा कि 20% डिस्काउंट सेल, 30% डिस्काउंट सेल, 70% डिस्काउंट सेल. तो सेल क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, मैंने उसका प्राइस डिसाइड किया है 20,000 रुपीज में मेरे को वो मोबाइल बेचना है. सो यहाँ पे जो ये प्राइस है दैट इज 20,000 रुपीज. ठीक है, ये जो प्राइस है इसको क्या कहेंगे, हम कंसिडरेशन बोलेंगे. और उस कंसिडरेशन के लिए, मतलब 20,000 रुपीज के लिए अगर कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि मेरे को वो मोबाइल फोन चाहिए, तो मैंने उसको वो 20,000 में अगर बेचा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे उसको सेल. मतलब कोई भी कंसिडरेशन के लिए, मनी के लिए हमने क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज को हमने एक्सचेंज किया है. ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 फॉर अ मनी प्राइस हमने क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा है, जिसे हम कहते हैं सेल. आई होप आपको फर्स्ट टर्म क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट टर्म हियर इज ट्रांसफर. ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने जो एक्सचेंज किया, काय में, सेल में. सेल में हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया वो हमने मनी के लिए किया. काय के लिए किया, मनी के लिए किया. लेकिन ट्रांसफर में जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी जो ओनरशिप है, हमारी जो ओनरशिप है वो बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, आपको इसको एग्जाम्पल से आप और इजीली समझ पाओगे. तो मेरे पास जैसे कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने क्या किया, उसको किसी को बेच दिया. उसमें क्या हुआ, मेरी जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप थी वो क्या हुई, ट्रांसफर हुई. वो सेल नहीं हुई, हम उसे सेल नहीं कहेंगे. हालांकि उसमें क्या था, प्राइस कंसिडरेशन था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओनरशिप पे फोकस करेंगे. तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है उसमें मेरी ओनरशिप बदल गई है ना, मेरे से किसी और पर वो क्या है, ओनरशिप चली गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर. ठीक है, आई होप आपको ट्रांसफर क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट टर्म हियर इज एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई पड़ोसी है, उन्होंने आपको क्या किया, एक पतीले में कुछ ना कोई स्वीट लाके दिया. ठीक है, स्वीट लाके दिया. अब आप क्या सोचोगे कि अगले दिन मेरे को वो पतीला वापस करना है ना. तो आप भी क्या करोगे, कोई ना कोई स्वीट उसमें डाल के दे दोगे कि भैया उन्होंने हमको स्वीट दिया तो हम भी कुछ ऐसे ही करके स्वीट उसमें दे देते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जो थिंग का एक्सचेंज किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, उनसे लिया और उनको रिटर्न बैक किया, है ना. हमने उनसे स्वीट लिया और हमने उनको स्वीट दिए. अब यहाँ पे स्वीट्स क्या है, सेम काइंड है. मतलब जो चीज यहाँ पे रिटर्न हुई है वो सेम काइंड की होती है, स्वीट के बदले में स्वीट. तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज. एन एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग एंड रिसीविंग अनदर थिंग.
एक चीज को देना और दूसरी चीज को लेना ऑफ सेम काइंड। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में क्या है, स्वीट जो हमने पड़ोसी को दिए थे इन रिटर्न, तो ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो आई होप आपको तीनों यहाँ पे टर्म्स क्लियर हुए हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग में कॉमर्स हमको हेल्प करता है, ठीक है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। अब हमें जानना है कि ये जो कॉमर्स होता है, ठीक है, ये जो कॉमर्स है इसके फंक्शंस क्या है। देखो, ये जो बाइंग एंड सेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या अराइज होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करेगा, अब हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्सन का प्रॉब्लम आता है, मतलब कि हमें वो गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, ट्रेड के थ्रू। और इस ट्रेड से क्या होगा, हमारा जो पर्सन का हिंड्रेंस है, हर्डल है, वो कॉमर्स, मतलब ट्रेड जो है वो कॉमर्स का पार्ट है ना। और ये पर्सन का जो हिंड्रेंस है वो कॉमर्स के थ्रू, दैट इज थ्रू ट्रेड, वो क्या होगा, रिमूव हो सकता है। तो पर्सन में क्या होगा, वो एक लिंक बनाएगा। आपने सुना होगा प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, देन टू कंज्यूमर। तो ये जो लिंक बैठती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। और इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉमर्स कि पर्सन की प्रॉब्लम को क्या करता है, दूर करता है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स है जो कॉमर्स दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज प्लेस का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने एक जगह फैक्ट्री लगाई है, वहां पे आपने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स का, लेकिन वो दूसरी जगह जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो प्लेस है ना, हमें ये जो कॉमर्स होता है ये इंश्योर करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो राइट प्लेस पे पहुंचे। और राइट प्लेस पे कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आपने सुनेगा ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स देखे होंगे जिसमें बहुत सारा सामान भरा होता है। तो ये क्या करता है, ये कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट, जो प्लेस की प्रॉब्लम को, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट प्लेस, ये इंश्योर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है टाइम की। अब क्या होता है, हमने प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, अब हमें क्या करना है, कंजम्पशन करना है। तो कभी कभी क्या होता है, इन दोनों चीजों में गैप रहता है ना। जैसे ही प्रोडक्शन हुआ वैसे ही कंजम्पशन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज है कॉमर्स में, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज, जो इस टाइम के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया बल्क में, आप उसको स्टोर करके रख लो और जब भी डिमांड आए तब आप उसको बेच सकते हो। तो इस तरह से टाइम का जो प्रॉब्लम है वो कॉमर्स के थ्रू, दैट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज के थ्रू सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सुना होगा जो कोरोना की वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन है ना, उसमें क्या होता है, उसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करिए, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि स्टोरेज में क्या है, वो कोल्ड स्टोरेज अभी उसका चल रहा है। तो ये टाइम के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। ये कॉमर्स का ही एक पार्ट है। ये सारे फंक्शंस है कॉमर्स के जो कॉमर्स इंश्योर करता है कि भैया टाइम से अवेलेबिलिटी हो, प्लेस राइट प्लेस पे पहुंचे, है ना, सारी जो लिंक्स है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की वो सब ठीक रहे। तो कॉमर्स ये सब इंश्योर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है रिस्क की। रिस्क में क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, आपने जो स्टोरेज करके रखा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें एक रिस्क रहती है अगर वो सामान जल गया, अगर वो सामान चोरी हो गया, अगर उस सामान को कुछ एक्सीडेंटल कुछ चीज हो गई, है ना, कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह कुछ आ गई तो क्या होगा, है ना। तो ये जो रिस्क की प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारा गुड्स का लॉस हो जाएगा, वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस।
तो ये जो इंश्योरेंस है ये भी कॉमर्स का ही एक पार्ट है और ये इंश्योर करता है कि हमारा जो गुड्स का लॉस है वो कम से कम हो। और ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है, गुड्स एंड सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग से कनेक्टेड है। तो इंश्योरेंस के थ्रू हम रिस्क को कम कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंस। अब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हमें जरूरत होती है फंड्स की, तो ये फंड्स अवेलेबल है या नहीं ये कौन इंश्योर करेगा, बैंकिंग एक्टिविटीज। तो जो बैंकिंग सर्विसेज होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रॉपर फंड्स अवेलेबल हो। तो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ओवरकम होती है थ्रू कॉमर्स, थ्रू बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है, अब जैसे किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो अब वो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और नई नई उसमें अलग अलग वेराइटीज है, ये सारी चीजें कंज्यूमर तक पहुंचानी है। अब वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैप होता है, इंफॉर्मेशन गैप होता है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, देखो कॉमर्स का एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग, इस एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। आप ने बहुत सारी एड्स देखी ही होगी टीवी पे, है ना। सो ये सारे क्या है, ये फंक्शंस है कॉमर्स के। बाइंग एंड सेलिंग में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग में जो भी प्रॉब्लम अराइज होगी उसको ओवरकम कौन करेगा, कॉमर्स करेगा। तो ये सारे क्या है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इट इज द एंड ऑफ द वीडियो। हमने इस वीडियो में देखा कि कॉमर्स क्या होता है, हमने इस वीडियो में देखा कि कॉमर्स क्या होता है और उसके साथ साथ हमने देखा कि कॉमर्स के फंक्शंस क्या होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको ओवरकम कौन करेगा, कॉमर्स करेगा। और हमने जाना कि कैसे कैसे करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।